नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल राजस्थान ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ के अंदर आज एक नए टॉपिक राजस्थान के उद्योग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। और उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। आइए चलते हैं आज के टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 पर। सीमेंट उद्योग से संबंधित पहला प्रश्न, सीमेंट बनाने का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था? हमें बताना है कि जो सीमेंट बनाने का जो पहला प्रयास था भारत के अंदर कब किया गया था। ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सीमेंट बनाने का पहला प्रयास 1904 के अंदर किया गया था। उस समय समुंदर के अंदर जो सिपियां पाई जाती हैं उससे सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि ये प्रयास असफल रहा था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा 1904। प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करते हैं। सीमेंट बनाने का सर्वप्रथम प्रयास कहाँ किया गया था? हमने ये तो जाना कि सीमेंट बनाने का प्रयास 1904 के अंदर किया गया था, लेकिन ये प्रयास 1904 के अंदर ये प्रयोग कब और किस क्षेत्र के अंदर किया गया था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मद्रास चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई या डी कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा मद्रास चेन्नई के अंदर ये प्रयास किया गया था। तो बी आंसर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। सीमेंट उद्योग की शुरुआत राजस्थान में कब की गई? हमें बताने की जो सीमेंट उद्योग की शुरुआत थी राजस्थान के अंदर, रीट स्पेशल के अंदर पूछा जा चुका है कि इसकी शुरुआत राजस्थान में कब की गई थी। ऑप्शन ए 1914 लखरी बूंदी के अंदर, ऑप्शन बी 1915 लाखेरी बूंदी, ऑप्शन सी 1918 नीम का थाना सीकर के अंदर या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर सीमेंट संयंत्र 1915 के अंदर लाखेरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था और यहीं से सीमेंट उद्योग की राजस्थान के अंदर शुरुआत हुई थी। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं। दक्षिण एशिया में सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो दक्षिण एशिया है इसका जो सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा या डी कोई नहीं। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कारखाना राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा हुआ है, और जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, तो इसलिए हमारा ए आंसर करेक्ट होगा सवाई माधोपुर। प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं। निम्न में से सीमेंट उद्योग से संबंधित है, एक तरफ सीमेंट की कंपनी दे रखी है, एक तरफ उसके निर्माण स्थल दे रखे हैं। हमें बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा है। ऑप्शन ए जेके सीमेंट निम्बेहेड़ा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी श्रीराम सीमेंट रामनगर कोटा, ऑप्शन सी अम्बुजा सीमेंट पाली या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यदि हम ए ऑप्शन की बात करें जेके सीमेंट निम्बेहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये सही आंसर है। श्रीराम सीमेंट इसका निर्माण रामनगर कोटा के अंदर किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी अंबुजा सीमेंट पाली के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। निम्न में से सीमेंट उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन ए मंगलम सीमेंट लिमिटेड मोडक कोटा के अंदर, ऑप्शन बी श्री सीमेंट कारखाना बाइबर अजमेर में, ऑप्शन सी चेतक सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम मंगलम सीमेंट लिमिटेड इसका निर्माण मोडक कोटा के अंदर, श्री सीमेंट ये अजमेर में है, सी चेतक सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। निम्न में से सीमेंट उद्योग से संबंधित नहीं है। हमें बताना है कि सीमेंट उद्योग से संबंधित हैं। ऑप्शन ए अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी आदित्य बिरला सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर, ऑप्शन सी लाफार्ज सीमेंट चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ में किया जाता है, ऑप्शन बी आदित्य बिरला सीमेंट खारिया खंगार में इसका निर्माण किया जाता है, ऑप्शन सी लाफार्ज सीमेंट इसका चित्तौड़गढ़। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करते हैं। निम्न में से बांगड़ सीमेंट का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? बांगड़ सीमेंट कंपनी काफ़ी प्रसिद्ध कंपनी है, ज़्यादातर इसका ही प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इसका जो उत्पादन है राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी दौसा,
ऑप्शन सी अजमेर या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बांगड़ सीमेंट का निर्माण राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। सफ़ेद सीमेंट प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। सफ़ेद सीमेंट का जो प्रथम कारखाना था राजस्थान में कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए गोटन नागौर, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी गिरल बाड़मेर या डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना गोटन नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थापित किया गया था, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब की? जो खाने वाला जो घी होता है वनस्पति घी, इसकी जब प्रथम कारखाना था राजस्थान में कहाँ खोला गया था? ऑप्शन ए भरतपुर 1964, ऑप्शन बी भीलवाड़ा 1964, ऑप्शन सी धौलपुर 1964 या डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना ऑप्शन बी भीलवाड़ा 1964 में की गई थी, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। निम्न में से वनस्पति घी उद्योग से संबंधित है। एक तरफ वनस्पति घी कंपनी और दूसरी तरफ उसकी निर्माण स्थल दे रखा है, हमें बताना है कि सही है या नहीं। ऑप्शन ए आमेर का महाराजा वनस्पति घी भीलवाड़ा, ऑप्शन बी निवाई केसरी घी जयपुर, ऑप्शन सी रोहताश वनस्पति घी दुर्गापुर टोंक या डी उपयुक्त सभी। आमेर महाराजा वनस्पति घी की बात करें तो इसका निर्माण भीलवाड़ा में होता है, निवाई केसरी जयपुर का प्रसिद्ध घी है, रोहताश ये टोंक के अंदर इसका निर्माण होता है। तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। कांच उद्योग के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? कांच उद्योग की दृष्टि से यदि हम देखें हमारे राजस्थान का भारत के अंदर कौन सी पोजीशन है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन डी द्वितीय, ऑप्शन सी पांचवा या डी कोई नहीं। कांच उद्योग के आधार पर देखें तो राजस्थान का भारत के अंदर द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। कांच उद्योग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। एक तरफ सुमेलित, हमें बताना है कि सुमेलित है, ये नहीं गलत टाइप हुआ है। तो एक तरफ कांच उद्योग के नाम दे रखे हैं, एक तरफ उनके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, हमें बताना है सुमेलित है। ऑप्शन ए द हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्कर्स धौलपुर, ऑप्शन बी सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा, ऑप्शन सी बाश एंड लांबा लिमिटेड कंपनी भिवाड़ी अलवर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यदि हम बात करें द हाई टेक्निकल प्रोसीजर ग्लास वर्कर्स, इसका जो निर्माण है ये धौलपुर के अंदर किया जाता है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कांच से संबंधित काम ये कोटा में किया जाता है। बाश एंड लांबा लिमिटेड भिवाड़ी अलवर में किया जाता है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। कांच उद्योग सिरमेक पार्क कहाँ स्थित है? बताना है जो कांच से संबंधित जो सिरमेक पार्क ये उद्योग हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी पालीवार, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी पाली। तो इसका सही आंसर होगा सिरमेक पार्क, ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? हमें बताना है कि ऊन का जो उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो सबसे ज़्यादा ऊन राजस्थान के अंदर ही उतारी जाती हैं, इसलिए राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो लगभग देखा जाए तो देश की 40% ऊन का जो उत्पादन है वो राजस्थान से ही होता है, तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। ऊन उद्योग से संबंधित सुमेलित है, कुछ संस्थाएं दे रखी हैं और जगहों के नाम दे रखे हैं, हमें बताना है ये सुमेलित है या नहीं, ऊन उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन ए ऊन प्रोसेसिंग हाउस भीलवाड़ा के अंदर, ऑप्शन बी ऊन विश्लेषण प्रयोग बीकानेर, ऑप्शन सी गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर या डी उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका ये प्रश्न है कि जो सेंटर का ऊन बोर्ड कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर के अंदर, ऑप्शन बी बीकानेर के अंदर, ऑप्शन सी की बात करें तो कोई नहीं। तो केंद्रीय ऊन बोर्ड है जो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। राजस्थान देश की कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन करता है? राजस्थान हमें बताना है कि भारत की कुल ऊन का कितने % उत्पादन करता है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 56% या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राजस्थान देश की 40% ऊन का उत्पादन करता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं।
राजस्थान में शहद उद्योग का उत्पादन किया जाता है। हमें बताना है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो शहद का उत्पादन है कौन कौन से जिलों में किया जाता है। ऑप्शन ए बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी धौलपुर और डूंगरपुर, या डी ए या बी दोनों। राजस्थान में शहद उद्योग की बात करें तो मुख्य जो ज़िले हैं इसमें बांसवाड़ा, ज़्यादातर आदिवासी ज़िले इसके अंदर आते हैं, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन चारों ज़िलों के अंदर शहद का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो ये तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में किस कीट की लार से लाख तैयार की, हम जानते हैं कि लाख से चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं, लेकिन ये राजस्थान के अंदर किस कीट से तैयार की जाती हैं। ऑप्शन ए लैसीफरा फक्का, ऑप्शन बी लार्वा फक्का, ऑप्शन सी रेशम कीट, या डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर जो लाख ये लैसीफरा फक्का नामक कीट से तैयार की जाती हैं, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, राजस्थान में माचिस उद्योग की सर्वाधिक इकाइयाँ कहाँ स्थापित की गई। हमें बताना है कि जो माचिस उद्योग हैं इसका जो उत्पादन है राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ इसकी इकाइयाँ खुली हैं। ऑप्शन ए आमेर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी धौलपुर, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो माचिस उद्योग का उत्पादन अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, अखबारी कागज उद्योग का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है। जो अखबार बनाने का न्यूज़पेपर हमारे सुबह सुबह घर पे आता है, हम पूरी दुनिया की खबरें इसमें हम पढ़ते हैं सुबह सुबह, और वो कागज़ का जो अखबारी कागज उद्योग का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कौन से देश में किया जाता है, विश्व में बताना है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या डी कोई नहीं। तो अखबारी कागज़ का उत्पादन करने वाला कनाडा देश है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, राजस्थान में कागज़ की लुगदी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है रीट की दृष्टि, क्योंकि राजस्थान से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सांगानेर जयपुर, ऑप्शन बी खेतड़ी झुंझुनू, ऑप्शन सी नेपाल सागर बिहार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर कागज़ की लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन सांगानेर जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो इससे हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, राजस्थान में बाड़मेर के चौहाटन क्षेत्र में गोंद उतारने का कार्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान के एकमात्र जो जिला है बाड़मेर के अंदर जहाँ पे गोंद उतारने का कार्य किया जाता है, वहाँ दो जातियाँ कार्य करती हैं। हमें बताना कौन सी जातियों के द्वारा ये सारा का सारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए मेघवाल, ऑप्शन बी मुसलमान, ऑप्शन सी भील, या डी ए व बी दोनों। राजस्थान के बाड़मेर का एक छोटा सा क्षेत्र है चौहटन में, वहाँ पे गोंद उतारने का मेघवाल और मुसलमान दोनों जातियाँ गोंद उतारने का कार्य वृक्षों से करती हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, राजस्थान में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है। रेशम भी एक उद्योग है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है राजस्थान के अंदर कहाँ किया जाता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा उदयपुर, और ऑप्शन सी धौलपुर चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेशम उद्योग का रेशम का उत्पादन किया जाता है तो वो बांसवाड़ा उदयपुर के अंदर किया जाता है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में रेशम कीट के कीड़े चंबल नदी के पास किस वृक्ष के पास पाए जाते हैं। राजस्थान में जो रेशम कीट के जो कीड़े हैं वो चंबल नदी के पास कुछ वृक्ष मिलते हैं, वहाँ उस एरिए के अंदर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और हमें बताना उस वृक्ष का नाम क्या है जिसके जो चंबल नदी के आसपास रेशम कीट के कीड़ों वहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अर्जुन वृक्ष, ऑप्शन बी रेशम वृक्ष, ऑप्शन सी रोहताश वृक्ष, या डी कोई नहीं। तो चंबल नदी के पास अर्जुन के वृक्ष को बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और वहीं पर ही रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा, अर्जुन वृक्ष। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, नमक उद्योग से संबंधित प्रश्न है ये, राजस्थान का नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए चौथा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, या डी कोई नहीं। तो राजस्थान का नमक उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, राजस्थान भारत का कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन करता है। हमें बताना है कि
जो कुल भारत का राजस्थान के अंदर कितना नमक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए 8.5%, ऑप्शन बी 6.6%, ऑप्शन सी 5.6%, डी कोई नहीं। तो राजस्थान भारत का 8.8% नमक का उत्पादन करता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन किस झील द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सांभर, ऑप्शन बी पंचपदरा, ऑप्शन सी डीडवाना या डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक नमक का उत्पादन सांभर झील के द्वारा किया जाता है। लगभग 8.7% नमक ये उत्पादन करती हैं और देश में सबसे ज़्यादा सांभर झील से ही नमक उत्पादन किया जाता है और ये आंसर सही होगा सांभर। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। डीडवाना क्षेत्र में नमक उत्पादन करने वाली संस्थाएं कहलाती हैं। डीडवाना जो क्षेत्र है वहाँ पे नमक उत्पादन करने वाली छोटी छोटी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को किन नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए देवल, ऑप्शन बी मेवल, ऑप्शन सी बाश या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसको देवल के नाम से जाना जाता है। डीडवाना क्षेत्र नागौर के अंदर जो छोटी छोटी नमक का उत्पादन करने वाली संस्थाएं हैं उसको वहाँ पे स्थानीय भाषा में देवल कहा जाता है। ये थे राजस्थान उद्योग से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।